हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग एकदम नए प्रकार के एक डिसीज के बारे में जानेंगे और यह डिसीज हमारा है पेटीकोट कैंसर या साड़ी कैंसर। तो सुनने में थोड़ा भलगर लग रहा है, पेटीकोट कैंसर, ये कैसा कैंसर है? लेकिन ये सच्चाई है। अभी तक तो आप महिलाओं में सुनते आए होंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, सर्वाइकल कैंसर जो कि यूटेरस के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं में एक नए प्रकार का कैंसर जो है पाया गया है और इसका नाम रखा गया है पेटीकोट कैंसर या साड़ी कैंसर। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साउथ एशियन वीमेंस जो हैं या भारत की जो है अधिकांश राज्यों में रहने वाली महिलाएं जो हैं पारंपरिक रूप से साड़ी पहनती और साड़ी पहनने के लिए एक पेटीकोट या अंडर स्कर्ट, जिसको इंग्लिश में अंडर स्कर्ट कहते हैं, की आवश्यकता पड़ती है, जिसको एक डोरी के माध्यम से कमर पर बांधा जाता है। तो यही जो डोरी है जिसको कि कमर पर कस कर बांधा जाता है, इस कैंसर का यही जो है डोरी मुख्य कारण है। महिलाएं जो है इस पेटीकोट को जो है बांधकर और तब साड़ी को ऊपर से उस पर फंसाती हैं। तो ये जो कस कर डोरी बांधा जाता है, इसी के कारण जो है कमर वाले जो है भाग में जो त्वचा है उस पर जो है रगड़ पैदा होता है, दबाव पैदा होता है, जिसके चलते इरिटेशन होगा, पिगमेंटेशन होगा, हाइपर पिगमेंटेशन, यानी वहाँ का जो है क्या कहते हैं त्वचा जो है उसका जो है रंग जो है काला पड़ने लगेगा, उसमें इरिटेशन होगा, मोटा हो जाएगा त्वचा, उसमें अल्सर्स होंगे, घाव होगा और अंततः जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यानी त्वचा के कैंसर में बदल जाएगा। तो इस तरह का जो है 2 केस जो है भारतीय महिलाओं में मिला है और ये जो है केस रिपोर्ट किसका है? तो बीएमजे केस रिपोर्ट है, यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के केस रिपोर्ट में जो है इसका खुलासा किया गया है। हालांकि यह जो है कैंसर जो है महिलाओं में ही पाया गया है, लेकिन ऐसा जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि वैसे पुरुष जो लंबे समय से धोती पहनते आए हैं या डोरी वाला पैजामा जो है पहनते आए हैं जिसमें वेस्ट कोट कॉर्ड का इस्तेमाल होता है, तो अगर लगातार यूज कर रहे हैं तो पुरुषों में भी यह बीमारी हो सकता है। इस प्रकार के कैंसर को विकसित होने में 30 से 35 साल लग जाते हैं। तो वैसी महिलाएं जो मतलब वयस्क होने के बाद साड़ी को ही मूल परिधान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करती हैं और बुढ़ापे तक जो है साड़ी ही पहनते रह जाती हैं, लंबे समय तक पेटीकोट का इस्तेमाल करना है, उनमें ही जो है यह कैंसर होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो इस बीमारी को, इस तरह के कैंसर को, पेटीकोट कैंसर को जो है होने में 30 से 35 साल लग जाते हैं और इसका इलाज डॉक्टरों के अनुसार इसका इलाज 59 साल की उम्र तक ही हो सकता है। कुछ विशेष समुदाय के महिलाओं में साड़ी को पहनने का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें कि साड़ी को ही कसकर कमर में बांधा जाता है और इसे लुगदा कहा जाता है। तो पेटीकोट हो या फिर लुगदा हो, किसी भी जो है स्थिति में ये दोनों जो है कमर पर जो है दबाव डाल रहे हैं और जिसके चलते कमर पर जो है स्क्वामस सेल कैंसर यानी पेटीकोट कैंसर या साड़ी कैंसर उत्पन्न हो रहा है। और इस बीमारी को जो पेटीकोट कैंसर या साड़ी कैंसर जो बीमारी है, इसको मार्जोलिन्स अल्सर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तरह के जो है कैंसर के उत्पन्न होने के घटना के बारे में, यानी उसके पूरे कारण के बारे में सबसे पहले जीन निकोलस मार्जोलिन जो है 1828 ईस्वी में बताए थे, जो कि फ्रांस के एक सर्जन थे और उन्हीं के नाम पर जेसी डी कॉस्टा जो है इस तरह के अल्सर का नाम मार्जोलिन्स अल्सर रख दिया। ठीक है, तो ये जो है जो पेटीकोट कैंसर या साड़ी कैंसर है,
ये जो है मार्जोलिन्स अल्सर का ही जो है वैसा रूप है जो कि कार्सिनोजेनिक हो जाता है, वैसा अल्सर जो कैंसर में बदल जाता है। अब जान लेते हैं बीएमजे केस रिपोर्ट क्या है। तो बीएमजे का फुल फॉर्म है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के केस रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाएं जो हैं कमर में जो है पेटीकोट को जो है बांधने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल करती हैं, और इसी रस्सी के दबाव के कारण जो त्वचा में जलन पैदा होता है, इरिटेशन होता है, खुजली होता है, त्वचा में जो है वहाँ त्वचा जो है का रंग जो है बदलने लगता है, वहाँ घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, और बाद में यही त्वचा का भाग जो है वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या पेटीकोट कैंसर नाम दिया गया है। तो बीएमजे रिपोर्ट जो है में 2 भारतीय महिलाओं में जो है पाए जाने वाले इस प्रकार के कैंसर के बारे में बताया गया है। यानी 2 भारतीय महिलाओं में ये कैंसर पाया गया है, जो कि बीएमजे रिपोर्ट केस रिपोर्ट में जो है जिसका चर्चा किया गया है। पहले केस में एक 70 साल की जो है भारतीय महिला जो है, इसके कमर के दाहिने हिस्से में एक अल्सर जो है उत्पन्न हुआ, और लगातार जो है पेटीकोट के बांधते रहने से वहाँ जो है जो दबाव पड़ा इसके चलते यहाँ जो है यह अल्सर में बदल गया, ऊन में बदल गया, और धीरे धीरे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यानी पेटीकोट कैंसर में ये कन्वर्ट हो गया। दूसरा केस जो है एक 60 वर्ष की महिला में पाया गया। यह महिला जो है लुगदा पहनती थी। लुगदा में बताया कि साड़ी पहनने का एक विशेष समुदाय के जो है महिलाओं का एक तरीका है जिसमें साड़ी को ही कस के कमर में बांधा जाता है। तो यह महिला लुगदा पहनती थी, और यही कारण से इसके कमर वाले हिस्सा में जो है इस तरह का कैंसर उत्पन्न हुआ। तो पहले जो है एक अल्सर उत्पन्न हुआ जो धीरे धीरे उसके लिम्फ नोड में फैल गया, और जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब इसके कॉजेज यानी कारण के बारे में जान लेते हैं कि किस कारण से पेटीकोट कैंसर होता है। तो पेटीकोट कैंसर का तो मेन कारण हम लोग जानते हैं कि कमर पर जो पेटीकोट का रस्सी बांध रहा है उसके चलते जो दबाव पड़ रहा है उसी दबाव के कारण होता है। तो कहता है कि पेटीकोट के डोरी से लगातार जो घर्षण हो रहा है कहाँ, कमर के त्वचा में, यह जो है कारण है। दूसरा कहता है कि साड़ी के प्लीट से होने वाला नियमित दबाव, साड़ी का फोल्ड जो है जो दबाते हैं उसमें उसके प्लीट से जो लगातार दबाव पड़ रहा है स्किन पर, यह भी जो है कारण है। तीसरा कहता है त्वचा में पुराना खुजली। अब उस जगह पर जहाँ कमर में साड़ी को जो है दबाते हैं, पेटीकोट को बांधते हैं, उस जगह पर अगर पुराना खुजली है तो यह भी जो है कारण है। उसके बाद कहता है कि कमर वाले क्षेत्र में लगातार धूप जो है का नहीं पड़ना, यानी हमेशा ढका रह रहा है, कभी भी जो है एक्सपोज नहीं हो रहा है, धूप उस पर नहीं लग रहा है। और अगला है कि लगातार वहाँ पसीना बना रहना या मॉइस्चर, नमी जो है कमर वाले क्षेत्र में बना रहना। तो ये सब कारण है जिसके चलते जो है यह कैंसर उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सारा कारण जो है अंततः बताए कि अल्सर या ऊंड को जन्म देता है, जिसको मार्जुलिन्स अल्सर कहते हैं, जो धीरे धीरे स्क्वामस सेल जो है कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पेटीकोट कैंसर में बदल जाता है। अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या जो है इसके लक्षण है। तो पहला कहता है हाइपर पिगमेंटेशन। जिस स्थान पर जो है वेस्ट जो है कॉर्ड को बांधते हैं, रस्सी को बांधते हैं, वहां पर त्वचा जो है का रंग काला पड़ने लगता है। उसके बाद त्वचा जो है उस स्थान पर मोटा होने लगता है या मोटा हो जाता है। उसके बाद त्वचा पर जो है रुखरे या पपड़ीदार धब्बे बनते हैं। त्वचा पर रुखरे या पपड़ीदार धब्बा बनते हैं जिनको अल्सर्स कहते हैं। और उसके बाद कहता है ये अल्सर जो है उनमें बदल गया और लगातार दबाव पड़ते रहा तो वो धीरे धीरे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यानी पेटीकोट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह एक प्रकार का स्किन कैंसर है। तो अब जान लेते हैं पेटीकोट कैंसर के बचाव के बारे में, प्रिवेंशन जो है कैसे बचाव करेंगे। तो पहला तरीका है कि पेटीकोट का रस्सी जो है कस कर न बांधे, ठीक है। तो ज़्यादा जोर से बांधने पर ही दबाव पड़ता है, तो मेन कारण तो यही है, इसलिए पेटीकोट के रस्सी को ज़्यादा कसकर नहीं बांधे।
दूसरा हो गया पेटीकोट के डोरी से को बांधकर जो गांठ बनता है, तो इस गांठ का जगह जो है थोड़ा थोड़ा बदलते रहें समय समय पर, एक ही जगह जो है गांठ को जो है त्वचा पर न रहने दें। और उसके बाद कहता है कि पेटीकोट के लिए मुलायम एवं हवादार कपड़े का इस्तेमाल करें, जैसे सूती कपड़ा हो गया। और उसके बाद कमर वाले हिस्से में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कमर वाला जो रीजन है जहाँ पेटीकोट को बांधते हैं, साड़ी को फोल्ड करते हैं, उस जगह पर हमेशा जो है पसीना हो रहा है जिसके चलते खुजली हो रहा है, तो उसके साफ सफाई यानी उसको हाइजीनिक रखने का प्रयास करें, उसके साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और पांचवा कहता है कि पेटीकोट का रस्सी जो है वो थोड़ा ढीला ही बांधें। तो ये सब जो है कहता है कि प्रिवेंशन है, बचाव है। तो ये जो है महिलाओं में होने वाला एक नया जो है कैंसर जो है खोजा गया है, जिसके बारे में सारी महिलाओं को जो है जानकारी होना जरूरी है, और जिससे कि जो है वो इस तरह के कैंसर से जो है वंचित रह सकें, उनमें इस तरह का कैंसर नहीं हो। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, ताकि महिलाओं को जो है जागृत किया जा सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।